आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और आज आपको बता रहे हैं कि कैसे टीम इंडिया का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। टीम इंडिया जो कि वर्ल्ड कप T20 जीतकर भारत वापस आई और आज किस तरह से उनकी जीत का जश्न मुंबई में मनाया जा रहा है वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पूरा देश ऐसा लग रहा है कि सड़कों पर उतर आया है और ये भारत की जीत का जलवा है, ये भारत की जीत के हीरोज का स्वागत है। जरा देखिए वो तस्वीर और खुद समझिए कि हिंदुस्तान के हीरोज का स्वागत करने के लिए लोग कैसे सड़कें कम पड़ गई हैं ऐसा लग रहा है। सड़कों पर दूर तक विजय जश्न मनाया जा रहा है, ये विजय जुलूस है। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि भारत में क्रिकेट फैंस और भारत में जो आम लोग हैं उनके बीच क्रिकेट का खुमार और इस जीत के मायने क्या हैं। ये मरीन ड्राइव की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और अगर आप मुंबई गए हैं तो आप जानते हैं कि कितनी लंबा एक स्ट्रेच है और उस पूरी सड़क पर आप देखिए दूर तक आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे। सड़क गुम हो चुकी है क्योंकि स्वागत और अभिनंदन वर्ल्ड कप हीरोज का हो रहा है। भारतीय हीरोज जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता, ये तस्वीर अपने आप में इतनी खास है कि इससे आप हट नहीं सकते। मरीन ड्राइव से वानखेड़े तक आज जश्न होगा, भारत के हीरोज का स्वागत और वेलकम होगा। ये पहली तस्वीर जो आप एयरपोर्ट से देख रहे हैं जब भारतीय हीरोज वापस आए और सबको पता था कि भारतीय हीरोज के जीत के बाद उनका स्वदेश लौटने का दिन था और इसीलिए कैसी एक खुमारी भारतीय फैंस में थी उसे देखकर आप समझिए कि भारतीय हीरोज की इस जीत के मायने क्या हैं। नारिमन पॉइंट से विजय जुलूस निकल रहा है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रही हूं और ये तस्वीरें अपने आप में उस विजय गाथा को एक तरह से आगे बढ़ा रही हैं। वो विजय गाथा जो भारतीय क्रिकेटर्स ने अपने गेंद, अपने बल्ले, अपनी विकेट कीपिंग, अपनी फील्डिंग से लिखी थी और उसके बाद वर्ल्ड कप को एक तरह से हाथ में लेकर भारत स्वदेश वापस लौटे हैं। तीन तस्वीरें देखिए, मरीन ड्राइव खचाखच भरा है। आप सोच लीजिए आप नहीं है तब भी आप वही हैं क्योंकि इनमें हर फैन के दिल में वही भावना है जो आपके दिल में है। वानखेड़े स्टेडियम में तस्वीर देखिए जहां पर ये पहुंचेंगे और वहां पर लोगों ने पहले से अपनी सीटें ले ली। मुंबई एयरपोर्ट जहां पर फैंस का एक इंतजार इन हीरोज के लिए, ये कभी ना भूलने वाली तस्वीरें हैं, कभी ना भूलने वाली तस्वीरें। 2007 में वर्ल्ड कप जीता, जब जिस समय आज के ये हीरोज छोटे रहे उन्होंने उस वर्ल्ड कप की जीत से सीखा, कई ने इसके बारे में बात भी की। फिर 2011 में हमने 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद अब ये T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर हमारे हाथ आया और सोचिए 2007 में जो उस वर्ल्ड कप के हीरोज रहे वो अब सब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इस वर्ल्ड कप को कितना खास बताया है। चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, ये खिलाड़ी अब नहीं खेल रहे हैं और आज जब ये हीरोज वापस लौटे, इनमें से दो बड़े चेहरे जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं उन्होंने भी अपना T20 से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो आप सोचिए कि ये उन दोनों हीरोज को भी एक तरह से सलाम है क्योंकि ये जब वापस आएंगे तो इनके कंधों पर एक जो जिम्मेदारी लेकर ये इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे थे, इतने लोगों ने जो एक जिम्मेदारी सौंपी, इतने सालों इन्होंने खेला, वो आज उस जिम्मेदारी को निभाते हुए वापस लौट रहे हैं, वर्ल्ड कप को थामे हुए लौट रहे हैं। और सत्य प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं मरीन ड्राइव से। सत्य प्रकाश, खड़े होने की जगह कहां मिली है पहले तो यह बता दीजिए क्योंकि जहां तक मैं देख पा रही हूं कोई जगह नहीं है सड़कों पर। देखिए मुंबई के मरीन ड्राइव की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं किस तरह से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी है। ये देखिए
यहाँ से लेकर मरीन ड्राइव जो नरीमन पॉइंट से शुरू होता है और वानखेड़े स्टेडियम लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता है और 1.5 किलोमीटर तक इसी तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं। मुंबई के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय टीम आए और वेलकम किया जाए। यहीं से जो है रोड शो की शुरुआत होगी और लोग बैठे हुए हैं। बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले, लेकिन कोई हटा नहीं है। लगातार भीड़ बढ़ती जा रही क्योंकि लोग जो है ऑफिस से निकल चुके हैं और लोग ऑफिस से सीधे घर ना जाकर लोग मरीन ड्राइव पे आ रहे हैं और यहाँ पर भारतीय टीम का वेलकम करने के लिए। ये देखिए तस्वीरें, किनारे किनारे सब पब्लिक ही पब्लिक खड़ी है, मुंबई कर है, अलग अलग जगह से आए हुए हैं लोग। भारतीय टीम का इंतजार कर रहे हैं कितनी जल्दी आए, उनका स्वागत किया जाए। हम कुछ लोग से बात करेंगे। आप कितने देर पहले आए हुए? 2 घंटे से आए। 2 घंटे से आए हुए, वेलकम के लिए रेडी है? हाँ एकदम। कहाँ से आए आप? घाटकोपर से आए हैं। कितने घंटे? 1 घंटा हो गया। कितने बजे आए आप? 2 घंटे हो गए, बिहार से हम आए हुए हैं। बिहार से आए हुए हैं भारतीय टीम के लिए? हाँ भारतीय टीम। ये देखिए तस्वीरें, लोग मुंबई चला जाओ, मुंबई चला जाओ, मुंबई चला जाओ। 10 रुपए की पेप्सी, 10 रुपए की पेप्सी, मुंबई चला जाओ, मुंबई चला जाओ। इंडिया इंडिया। देखिए ये तस्वीरें हैं, लोग चाहने वाले हैं और यहाँ पहुंचे हुए हैं, घंटों से इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय टीम आए और वेलकम किया जाए। मुंबई एयरपोर्ट पे भारतीय टीम पहुंच चुकी है, कुछ ही देर बाद यहाँ पहुंचने वाली है। उनके वेलकम के लिए यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं और लगभग हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। बच्चे हैं, अलग अलग यंग है तरह के लोग हैं। और देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि भारतीय टीम आए, उसका वेलकम किया जाए। और यहाँ से लेकर बहुत खूबसूरत है ये तस्वीर। और जैसा आप वहां से दिखा रहे हैं, ये लोगों ने कैसे अपने पहले से प्लान्स बनाए होंगे कि जब भारतीय टीम यहां पहुंचेगी और हम उनका स्वागत करेंगे तो अपने अपने बड़े बड़े ग्रुप्स में उस सड़क को आप एक बार फिर देख लीजिए। मेरी नजरें इससे हट नहीं रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगाकर जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मेरी नजरें इस तस्वीर से हट नहीं रही हैं। आज हर भारतीय सड़क पर उतरा है, सड़क गायब है। समीर जी मुझे ये बताइए, आप इतने सियासी मुद्दों पर बोलते हैं, आज हर मुद्दा फेल है इस तस्वीर के सामने। बिल्कुल, मुझे लगता है आज पूरा देश ये नरीमन पॉइंट का देख रहा होगा। देखिए मुझे लगता है पूरा बम्बई आज वहाँ उतर गया है। बम्बई तो लोकल खचाखच बढ़ती है, मुझे लगता है आज पूरी लोकल खाली चल रही होगी इस समय, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर आ गए। और मैं तो आज बम्बई कुछ लोगों से बात कर रहा था तो बता रहे थे कि कुछ लोगों ने छुट्टी ले ली है, कुछ ने हाफ डे ले लिया है। कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय को हाफ डे दे दिया है कि जाइए आज भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत कीजिए। तो मुझे लग रहा है पूरा बम्बई आज वहाँ उतर चुका है। उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम पे जाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम को भी 50 साल हो गए, 1975 में वानखेड़े स्टेडियम बना था और उसको भी वानखेड़े स्टेडियम को 50 साल हो गए। तो मुझे लग रहा है ये 50 साल के बाद वानखेड़े स्टेडियम की भी आज भव्यता बढ़ेगी जब यहाँ भारतीय क्रिकेट टीम पहुंचेगी। और वानखेड़े स्टेडियम तो भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा स्थान रहा जहाँ बड़े बड़े क्रिकेटर यहाँ से निकले। और बम्बई तो वैसे भी क्रिकेटों की नगरी कहा जाता है। हिंदुस्तान के जितने बड़े क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं पहले सभी बम्बई से ज़्यादातर निकले हैं। वानखेड़े सबका होम ग्राउंड होता था, आज भी मुंबई इंडियन का होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम है। और मुझे लगता है कि आज जब टीम वहाँ पहुँचेगी, और यहाँ तो सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे आए जो क्रिकेट खेलते हैं क्लबों में। अभी किसी से मैं बात करता तो बता रहे थे कि 110 क्लब बम्बई के अंदर चल रहे हैं इस समय क्रिकेट के, जो बच्चों को लोग क्रिकेट के लिए तैयार करते हैं। 110 क्लब रजिस्टर्ड है वहाँ पर जो बच्चों को आईपीएल और इंडियन टीम के लिए क्रिकेट के लिए तैयार करते हैं। इससे बड़ी बूस्ट क्या हो सकती है समीर जी? मुझे ये कहना होगा इससे बड़ा कोई बूस्ट नहीं हो सकता क्रिकेट को, क्योंकि हम अपने सामने हीरोज बनते हुए देख रहे हैं। एक वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद 2011 में 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीता, अब T20 और एक भी मैच हारा नहीं भारत। आप सोचिए शुरू से दे वर द फेवरेट्स। और जब जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं वो जब इस तरह की जीत और उसके आगे उससे जुड़ा हुआ जश्न देखते हैं तो वो ये बात समझते हैं कि ये खेल ऐसा है जो हमें खेलना है। इससे ज्यादा इंस्पायरिंग कोई कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए अभी 7 महीने पहले ही जब हम गांधीनगर में सारे मैच जीते थे और फाइनल ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हार गए थे तो उस समय पूरा देश निराशा में डूब गया था और खिलाड़ी खुद ड्रेसिंग रूम में जाकर मतलब उनके आंसू निकल रहे थे। आज खिलाड़ियों के इसमें से खुशी के आंसू निकल रहे हैं, पूरा देश भी उनके साथ इस खुशी में शामिल है। क्योंकि 7 महीने पहले जब हम सारे मैच जीतने के बाद फाइनल हार गए थे और उस समय जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया था स्टेडियम के अंदर जाकर, उन्हें सांत्वना
दी थी कि ठीक है आज हम हारे हैं, आगे आप जरूर जीतोगे। मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से खिलाड़ियों का उस समय रोहित शर्मा का, मोहम्मद शमी का, विराट कोहली का उत्साह बढ़ाया था, और उसके बाद मुझे लगा था कि अब खिलाड़ी वापस आने वाले T20 के लिए तैयार होंगे, और खिलाड़ियों ने तय कर लिया था कि इस बार भारत लौटना है तो T20 का वर्ल्ड कप लेकर लौटना है, क्योंकि 17 साल बाद 2007 के बाद यह कब भारत आने वाला था। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से सारे मैच भारतीय क्रिकेट टीम ने खेले, एक भी मैच नहीं हारे। जब फाइनल में पहुंचे तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि जो स्कोर भारतीय क्रिकेट टीम ने बनाया था, तो मुझे लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जैसे खिलाड़ी ये बना सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजों ने बॉलिंग की, फील्डर्स ने जिस तरीके से वहां पर फील्डिंग की, और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कैप्टनसी की फाइनल मैच के अंदर कि किस बॉलर को कब इस्तेमाल करना है और किस तरीके से अपने स्कोर डिफेंड करना है। बिल्कुल। और सूर्य कुमार का वह कैच मुझे लगता है वो जब भी क्रिकेट की बात होगी तब याद, बिल्कुल। उसके बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि ये कैच नहीं है, ये वर्ल्ड कप पकड़ लिया सूर्य कुमार यादव ने, और फिर स्काई इज द बेस्ट शुरू हो गया। उसके ऊपर थोड़ी कोई कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई उस पर, उसके बारे में हम आज बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जब वो कैच पकड़ा था ऐसा लगा इट वाज द कैच ऑफ द सेंचुरी, इस तरह का कैच था। और मैं सूर्य कुमार यादव की बैटिंग के बारे में तो हम बात करते ही हैं समीर जी, लेकिन एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि इस क्रिकेट टीम का हर खिलाड़ी जैसे स्टैंड आउट किया इस वर्ल्ड कप में, उसने अपनी भूमिका समझी और उस भूमिका को आगे जाकर निभाया। इट्स अ टीम एफर्ट, और वही आज उसी टीम को सैल्यूट करने के लिए आज भारतीय फैंस सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अगर इसको फुल चलाइए जरा, जो फैंस का जो इस वक्त मरीन ड्राइव की तस्वीर है, इसे जरा पूरा फुल काट दीजिए प्लीज, क्योंकि यह तस्वीर मुझे लगता है आज हर भारतीय क्रिकेट फैन को देखना चाहिए। चेतन, इसको फुल काटिए जरा। फैंस का जो जोश इस वक्त मरीन ड्राइव पर दिख रहा है हमें, ये पानी पड़ रहा है इस समय, पानी पड़ रहा है, तब ये स्थिति है कि मतलब वहां पर पानी पड़ने के बाद भी एक भी खिलाड़ी, क्रिकेट प्रेमी वहां से गया नहीं है, और सब भरी बारिश के अंदर अपने हीरो का इंतजार कर रहे हैं। और जब मुझे लगता है सूर्य कुमार से जब पूछा जाएगा कि आपकी कौन सी सबसे बेहतरीन पारी आप मानते हो, तो मुझे लग रहा है वो अपने किसी पारी का जिक्र नहीं करेंगे, वो इस कैच का जिक्र करेंगे जो उन्होंने वेस्ट इंडीज में लिया था फाइनल मैच के अंदर। वो जिंदगी भर वह कैच नहीं भूलने वाले, मुझे लगता है वह मोमेंट उन्हें जिंदगी भर याद रहेगा। मैं ये जो तस्वीर दिखाना चाह रही हूं सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय फैंस अपने हीरोज को क्या कद दे सकते हैं उसका ये एक उदाहरण है। हम जब वर्ल्ड कप देख रहे थे ऐसा लग रहा था उस आखिरी मैच में कितने लोगों की सांसें थमी हुई थी उन आखिरी ओवर्स में, और जिस तरह की बॉलिंग हुई उसके बाद लोगों को ऐसा लगा कि गेम में वापस आ गए और उसके बाद गेम जीतते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि ये वो हीरोज है। असल में ये जो जनता है वो हीरोज है जो अपने हीरोज को एक कद कैसे दे देती है, और उस पेडेस्टल पर बिठाकर उस ताजपोशी पर करने के बाद हीरोज जो हैं वो अपना रोल निभाते हैं, उन्हें पता है उनके पास जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। देखिए सुशीला जी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं तो फाइनल के दिन तो मैंने आखिर के जब 4-5 ओवर बचे थे मैंने टीवी देखना अंदर चला गया था, टेंशन बहुत हो गई थी। बिल्कुल सही बात, मेरा बीपी बढ़ गया था, मुझे टेंशन था कि 30 गेंदों पे सिर्फ 30 रन चाहिए मैंने कहा, और साउथ अफ्रीका खेल रही थी, मैंने कहा ऐसा ना हो कि कई रन बना दे, बेहतर मतलब मेरा बीपी बढ़ गया था। मुझे लगता है हिंदुस्तान के कई स्पोर्ट्स प्रेमियों का पूरे 140 करोड़ लोग उस समय टेंशन में होंगे, लेकिन मुझे लगता है उस समय रोहित शर्मा की क्या स्थिति होगी जो उस समय कैप्टनसी कर रहे थे, उस समय मुझे जसप्रीत बुमराह की क्या स्थिति होगी जो उस समय बॉलिंग कर रहे थे, हार्दिक पांड्या उस समय क्या सोच रहे होंगे जब उन्हें फाइनल ओवर करने के लिए कहा गया था। समीर जी ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये मुझे लगता है लोगों ने अभी तक देख ली होगी क्योंकि क्रिकेट फैंस इसका पर ये वाटर सैल्यूट जब प्लेन उनका पहुंचा तो ये एक सैल्यूट थी। हम गन सैल्यूट की बात करते हैं, हम तोपों की सलामी की बात करते हैं, ये वाटर सैल्यूट था ये कहने के लिए कि आप आए हैं, वर्ल्ड कप लेकर आए हैं, वी गिव यू दिस सैल्यूट। और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर थी। जो अंदर क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी ये सोचा नहीं होगा और उन्हें बताया गया कि ये खास तौर से उनके लिए ये सैल्यूट तैयार किया गया है। तो भारतीय फैंस, मुझे लगता है हर क्रिकेटर को ये पता होगा कि व्हाट दे आर कमिंग बैक टू, वो किस तरह के एक फैंस के जुनून में वापसी करने वाले हैं जब वो वर्ल्ड कप जीतकर आते हैं। और इनमें से कई ऐसे हैं जैसे विराट कोहली जो एक 2011 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे, उस समय वो बहुत छोटे थे और एक उभरते हुए खिलाड़ी थे। उस समय महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर को उन्होंने कंधों पर उठाया था, वो तस्वीर बड़ी आइकॉनिक है, वो हम भूलते नहीं है। तेंदुलकर का आखिरी बिल्कुल रिटायरमेंट ले लिया था, तो मुझे लग रहा है कि बहुत मतलब यादगार लम्हे रहे और सब खिलाड़ियों के एक समय रहा है। सचिन तेंदुलकर का एक लंबा समय रहा भारतीय क्रिकेट के अंदर,
महेंद्र सिंह धोनी का रहा है। लेकिन ये इस बात का भी दुख है कि अब हम विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, जडेजा को अब T20 में नहीं देख पाएंगे, उन्होंने संन्यास ले लिया है। लेकिन सब ठीक है, एक समय होता है खिलाड़ी का, उसके बाद उसे छोड़ना पड़ता है। लेकिन भारतीय क्रिकेट को जो रोहित शर्मा ने दिया है, विराट कोहली ने दिया है T20 में, मुझे लगता है वो हमेशा याद रखा जाएगा, उनका कमिटमेंट। और ये ऐसा समय होता है जब फैंस को भी मन में एक डर रहता है कि इन क्रिकेटर्स की जगह कौन लेगा, क्योंकि हमें पता है कि विराट कोहली आकर गेम बदल सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके लिए पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं रहे, लेकिन इस मैच में उन्होंने जैसे ही पूरा गेम बदला है, विराट कोहली उस तरह के क्रिकेटर हैं, उसी तरह से जडेजा उस तरह के क्रिकेटर हैं कि वो आखिरी ओवर्स में कुछ ऐसा मैजिक कर देते हैं कि हम मैच जीत सकते हैं। 14 महीने बाद वो उस तरह की तस्वीर हमने इन क्रिकेटर्स की देखी है। अब अगर ये क्रिकेटर्स नहीं रहेंगे तो फैंस को भी लग रहा होगा कि इनकी जगह कौन भरेगा। मैं उसमें एक तरह से बुमराह की भी बात करना चाहती हूँ। बुमराह ने जिस तरह का खेल खेला, मैन ऑफ द सीरीज, आप बताइए समीर जी, मुझे लगता है कि यहां पर जितने भी क्रिकेटर्स का मैं नाम ले रही हूं, हर का एक अच्छा खासा ह्यूज फैन बेस है इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और देखिए, मैं तो विराट कोहली की बात करूंगा, 15 महीने के बाद वो T20 खेलने उतरे थे। 15 महीने से वो बाहर थे T20 से। उसके बाद में जब फाइनल में उन्हें लगा कि अब भारतीय टीम एक संकट के दौर से गुजर रही है, मुझे खेलना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने पूरे अनुभव को और अपनी जिम्मेदारी को समझा कि मुझे यहाँ टिककर खेलना है और अभी मुझे आउट नहीं होना है। और फाइनल मैच में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। और नए खिलाड़ी भी मुझे लगता है फाइनल मैच में बहुत अच्छा खेले। अक्षर पटेल, जिससे उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करेंगे, अक्षर पटेल तो बेसिकली बॉलर माने जाते हैं, ऑलराउंडर जरूर है, लेकिन जिस तरीके फाइनल मैच में उन्होंने विराट कोहली का साथ दिया अक्षर पटेल ने, मुझे लगता है वह भी एक टर्निंग पॉइंट था कि भारतीय क्रिकेट टीम एक अच्छा स्कोर लेने की स्थिति के अंदर रही। और मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह ने जैसी बॉलिंग की, उसके साथ अर्शदीप ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, युवा खिलाड़ी, ये पंजाब से आते हैं, IPL में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। और इसमें से कई ऐसे खिलाड़ी थे जो IPL में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। अगर हम हार्दिक पांड्या का देखेंगे तो मुंबई इंडियन के कैप्टन थे। मुंबई इंडियन पहले 4 टीम में नहीं पहुंच पाई, लगभग सारे मैच हारी। उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं हार्दिक पांड्या, लेकिन फाइनल में जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने, मुझे लगता है, बॉलिंग की और रोहित शर्मा ने उनके मतलब हुनर को पहचाना, उन्हें जिम्मेदारी दी कि फाइनल ओवर आपको करना है, और जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, मुझे लग रहा है वो भी अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने समझा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि वो कैच जो सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा, वो वर्ल्ड कप एक तरह से उन्होंने पकड़ लिया। अर्शदीप सिंह जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर रहे इस टूर्नामेंट में, रोहित शर्मा जो सेकंड हाईएस्ट रन टेकर रहे इस टूर्नामेंट में, विराट कोहली जिन्होंने इस फाइनल मैच को टर्न अराउंड कर दिया, बुमराह जो मैन ऑफ द सीरीज रहे, उनके लिए मुझे लगता है कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो। आज के समय में उनके जैसा बॉलर इस न सिर्फ इंडियन स्क्वाड बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड जो टीम्स है उनमें नहीं है। तो ये सारे खिलाड़ी, ये मुझे लगता है हीरे हैं समीर जी, दे आर डायमंड्स। और ये जब चमकते हैं तो उसकी चमक से देखिए कैसे पूरी मरीन ड्राइव चमक रही। ऋषभ पंत तो कितने बड़े एक्सीडेंट से निकल कर गए थे, मतलब वो तो मरते मरते बचे थे, उसके बाद वो IPL में आए, उसके बाद उन्होंने इतना बेहतर प्रदर्शन करा। मुझे लग रहा है कि इस पूरी टीम को एक टीम के रूप में बनाने में, उनका हिम्मत बढ़ाने में, उन्हें टारगेट अचीव करने के लिए बताने में, मुझे राहुल द्रविड़ की एक बड़ी भूमिका रही। उनका तो कोच के रूप में कार्यकाल T20 के पहले खत्म हो चुका था, लेकिन BCCI ने मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय लिया कि राहुल द्रविड़ का एक्सटेंशन दिया गया कि T20 तक आप कोच बने रहोगे। और राहुल द्रविड़ का जो योगदान भारतीय क्रिकेट में रहा है, वैसा ही योगदान उन्होंने एक कोच के रूप में दिया। बहुत साइलेंट रहे, कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहे, कभी बोलते नहीं रहे, खिलाड़ी के रूप में भी बहुत शांत रहे, और कोच के रूप में उन्होंने टीम को जिस तरीके से तैयार किया। 7 महीने पहले आप फाइनल हार जाते हो, पूरी टीम निराशा में चली जाती है। 140 करोड़ भारतीय उस समय निराशा में चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया से फाइनल हारने के बाद। उसके बाद राहुल द्रविड़ ने पूरी टीम को इकट्ठा किया, सब में आत्मबल बढ़ाया, और वापस जिस तरीके से टीम ने परफॉर्म किया, मुझे लग रहा है यह सालों तक याद रहेगा। और 17 साल बाद हम T20 का वर्ल्ड कप जीते 2000। हमारे सहयोगी जो सत्या हैं वो जुड़े हुए हैं फैंस के साथ मुंबई में, क्योंकि वहां पर जगह नहीं है लोगों के बीच पहुंचने की, क्योंकि दिक्कत भी होती है। जो लोग देख रहे हैं वो इस बात को समझे कि अगर बहुत ज्यादा भीड़ में चला जाता है हमारा सहयोगी तो वहां से टेक्निकल दिक्कत होने लगती है, कभी आवाज नहीं आती है, कभी तस्वीर नहीं आती है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा सा अलग खड़े होकर ये लाइव देना पड़ रहा है। लेकिन जरा बताइए सत्या, आज मुंबई के लिए और पूरे देश के लिए आज का दिन कितना अहम है, और वानखेड़े जब जाएगी तब क्या होगा, जरा बताइए।
देखिए तस्वीरें बयां कर रही है, तस्वीरें देखिए किस तरह से मरीन ड्राइव नरमन पॉइंट के जो आखिरी हिस्सा है वहां पे मैं मौजूद हूं और यहीं से जो है विजय रथ का जो रोड शो है वो शुरुआत होगा। ये तस्वीरें देखिए लगभग 1.5 किलोमीटर तक इसी तरह से पब्लिक इकट्ठा है, मुंबई का इकट्ठा है। मुंबई के अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, मुंबई से न्यू मुंबई से आए हुए हैं। लोग घंटों से इंतजार कर रहे हैं। बारिश हो रहा था लेकिन बारिश से कोई हटा नहीं है और लोगों का कहना है कि जब तक भारतीय टीम आएगी नहीं, जब तक उनका दीदार नहीं हो जाएगा, जब तक वेलकम नहीं करेंगे तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है। आगे साइड देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पे पब्लिक खड़ी है, लोग खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो होटल का गेट है पहले भारतीय टीम वहां पे आएगी, होटल आएगी, होटल से यहाँ से बस से निकलेगी और यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता जो है वानखेड़े स्टेडियम तक सफर विजय रथ चलता रहेगा, पब्लिक चलती रहेगी। सी साइड है जो समुद्र का साइड है वहां पे लोग खड़े हैं। लेफ्ट में तस्वीरें जो देखिए ये सी साइड है और सी साइड में देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, घंटों से खड़े हैं। लगभग 10 बजे से मैं आया हूं, 10 बजे से यहीं पे लोग खड़े हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी भारतीय टीम आए और उनका स्वागत किया जाए। काफी दिनों से कई दिनों से इंतजार कर रहे थे लोग, लेकिन आज जो है वो घड़ी आ चुकी है और लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब भारतीय टीम आ जाए और उनका स्वागत किया जाए। आप अगर वहां कुछ फैंस से बात कर पाए तो बड़ा अच्छा होगा क्योंकि फैंस का जो एक रिएक्शन है वो हम जरा अपने दर्शकों को दिखा पाए। जरा आप बात कर पाएंगे क्या या कुछ दूरी पर है आपसे? देखिए मैं कोशिश करता हूं, कुछ फैंस हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप लोग कितनी देर से आए, कितनी देर पहले आए? 3-4 घंटे हो गए सर, बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ट्विटर पे दिखा रहे थे कि आ गई है प्लेन, पता नहीं कहाँ है, वेट ही थक गए बट अब आएंगे तो चिल्लाएंगे फिर और क्या। कितने बजे से खड़े हैं आप? हम इनके साथ ही थाने से आए, हम 3 बजे 1 बजे निकले थे घर से, 3 बजे से यहाँ पे खड़े और इंतजार कर रहे हैं बस। बारिश हो रही थी, आप हटे नहीं? क्यों हटेंगे, हमारी टीम वर्ल्ड चैंपियन होके आई है वापस, तो रुकेंगे ना, जरूर रुकेंगे। और लोगों से बात करते हैं। आप लोग कहाँ से आए, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? नवी मुंबई से आए हम लोग, कम से कम 1-2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। बस सब खड़े हैं, इंतजियास्ट है सब लोग, बस टीम का वेट कर रहे हैं जल्दी आ जाए, फिर हम लोग भी उनके साथ रहेंगे। बारिश हो रही थी लेकिन हटे नहीं आप लोग? नहीं, हम लोग तो खास उनसे मिलने के लिए आए थे, बारिश हो या कुछ भी हो जाए हम लोग इधर ही रहने वाले हैं अभी। कब से आए हुए हैं आप? 2 घंटे तो हो गए, कब से वेट ही कर रहे हैं, टीम कब आएगी तब उनके साथ मिलके सेलिब्रेट कर पाएंगे। उम्मीद है आ जाएंगे अब। देखिए ये लोग हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कितनी जल्दी भारतीय टीम आए और उनका स्वागत किया जाए। दोनों साइड में लोग खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। फैंस, भारतीय टीम के फैंस यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग पोस्टर लेके आए हैं, झंडे लेके आए, भारतीय तिरंगा लेके आए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कितनी जल्दी भारतीय टीम आए और स्वागत किया जाए। बस भी तैयार है, लोग भी तैयार है, बस भारतीय टीम का इंतजार किया जा रहा है कि कितनी जल्दी आए और जो विजय रथ की शुरुआत है ये देखिए तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से ही हूँ। मुंबई से आए हैं। कितनी देर पहले आए? देखिए 4 घंटे पहले। 4 घंटे पहले आए। बारिश आ रही थी, आप हटे नहीं? अरे बारिश तो हमेशा होता ही है, ये महीने में तो बारिश होना ही है, बारिश को देख के आए। ये देखिए तस्वीरें लेके घूम रहे हैं और इसी तरह से एक ही नहीं काफी लोग इसी तरह से तस्वीरें लेके घूम रहे हैं और पोस्टर लगाए गए हैं वेलकम के। अब कहीं कहीं इंतजार लोगों का कहीं कहीं ये हो रहा है कि कुछ ही देर बाद यहाँ से शुरुआत होगी क्योंकि जो अभी मुंबई पुलिस की टीम आई थी और लोगों को जो गाड़ियां थी हटाने की कोशिश किया जा रहा है, जो गाड़ियां पीछे लगी थी उनको हटाया जा रहा है, तो कहीं कहीं कुछ ही देर बाद भारतीय टीम यहाँ पे। देखिए मैं एक एक करके जरा वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जो इस विजय गाथा की बात बताते हैं। सत्या, सबसे पहले जब आज भारतीय टीम भारत पहुंची इस वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि वहां पर पहुंचना पहले था लेकिन वहां पर खराब मौसम की वजह से वहां एयरपोर्ट बंद हो गया था और इसीलिए भारतीय टीम थोड़ा विलंब के साथ वापस स्वदेश लौटी है। लेकिन जब पहुंची है तो सबसे पहले उन्हें एक वाटर सैल्यूट दिया गया। अब वो वाटर सैल्यूट की तस्वीर मैं दिखा चुकी हूं, एक बार फिर से आपको दिखाती हूं। ये देख लीजिए, उनका प्लेन लैंड किया और उसके बाद उसे वाटर सैल्यूट। ये एक तरह से भारतीय टीम को ये बताना था कि आप हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाए हैं, वी सैल्यूट यू। ये वाटर सैल्यूट उन्हें एयरपोर्ट पर दिया गया। उसके बाद वहां से वो सीधे प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बेहद खास मीटिंग रही इस भारतीय टीम की। आपने तो ये वीडियो देखा,
यहाँ पर देखिए किस तरह से जो हार्दिक पांड्या को आपने देखा, रोहित शर्मा ट्रॉफी लेकर प्रधानमंत्री निवास में पहुंचे, ये वीडियो आपने देखा। इसमें टीम के जो कोच हैं राहुल द्रविड़ को आप देख रहे हैं, एक एक खिलाड़ी प्रधानमंत्री आवास में पहुंचा और फिर प्रधानमंत्री आए। तो इस मीटिंग के बारे में विराट कोहली ने एक्स पर लिखा। उन्होंने कहा कि व्हाट एन ऑनर टू मीट अ प्राइम मिनिस्टर, यानी ये गर्व का मौका था कि हम भारतीय प्रधानमंत्री को मिले और उनके साथ ये समय बिताया। उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया कि आपने हमें यहां पर बुलाया और हमें होस्ट किया। तो ये तस्वीर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी टीम की आई है। आप याद करिए वो तस्वीर आज भी वायरल है, जब मैच हारने के बाद प्रधानमंत्री ने किस तरह से टीम का हौसला अफजाई की थी। और उस हौसला अफजाई की तस्वीर आज तक लोगों को याद है, क्योंकि जब एक मैच और एक टूर्नामेंट हाथ से फिसलता है तो टीम का हौसला एक तरह से कम हो जाता है। लेकिन उस हौसला अफजाई से असर क्या होता है कि एक टीम फिर से हीरो लेकर कप पकड़कर वापस आती है। आप भूलिए मत कि 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप था वो हाथ से तस्वीरें आ रही हैं और मुझे लग रहा है कि वहां पर कुछ हलचल है, टीम आ गई है लगता है। ये तस्वीरें देखिए मुंबई में, मुंबई एयरपोर्ट पर हमारे हीरोज के वेलकम के लिए सभी फैंस पहुंचे हुए हैं और ऐसा लग रहा है जो सिक्योरिटी में होते हैं समीर जी, उन्हें भी पता है आज हम रोहित शर्मा को देखेंगे, आज हम विराट कोहली को देखेंगे और ये सब लोग वर्ल्ड और कोई ना कोई कोशिश भी करता है। जय शाह को आप देख रहे हैं पहुंचते हुए जी। कितनी बड़ी बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी जब खिलाड़ियों से मिल रहे थे तो ट्रॉफी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हाथ में नहीं ली, दोनों कैप्टन को और कोच को पकड़ा, दोनों का हाथ प्रधानमंत्री ने पकड़ा। And this is the winning team arriving. भारतीय हीरोज वर्ल्ड कप जीतकर मुंबई पहुंच गए। रोहित शर्मा कप्तान सिक्योरिटी घेरे में, सुरक्षा घेरे में वापस बाहर आते हुए उन्होंने वर्ल्ड कप भारत को 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप एक बार फिर जिताया है। सूर्य कुमार यादव पहुंचे, विराट कोहली ये खिलाड़ी जिसने अपनी 74 रन की पारी से इस फाइनल मैच को कहां से कहां पहुंचा दिया और उसके बाद अपने फैंस का दिल भी तोड़ दिया कहकर के वो T20 से रिटायर हो रहे हैं। ये जो आप राहुल द्रविड़ को देख रहे हैं, राहुल द्रविड़ जिन्होंने टीम को एक तरह से बांधे रखा, उनकी कोचिंग की बहुत प्रशंसा हो रही है, तारीफ हो रही है और एक एक करके अर्शदीप को देखिए हाईएस्ट विकेट टेकर रहे, 17 विकेट लिए उन्होंने। ये हीरोज हैं, ये वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, ये वो चेहरे हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों को क्रिकेट बतौर प्रोफेशनल्स खेलने के लिए इंस्पायर कर रही है कि ये वर्ल्ड कप आप भी उठा सकते हैं, आप भी देश के लिए गौरव घर ला सकते हैं, क्रिकेट खेलने का एक जज्बा पैदा करते हैं आने वाली कई पीढ़ियों में। आपके प्रशंसक आपके स्वागत के लिए खड़े हो तो थकान महसूस नहीं होती, किसी खिलाड़ी के चेहरे पे थकान नजर नहीं आ रही, जबकि लगातार वो ट्रेवल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिले, बम्बई आए, अब एक 1.5 किलोमीटर का वो लंबा जो रास्ता है उस पर बस पे निकलेंगे। लेकिन उन्हें पता है कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें आज देख रहे हैं, पूरा बम्बई आज सड़कों पर उतरा है नरीमन पॉइंट पे उनके स्वागत के लिए। तो वो उत्साह और वो खुशी और जो देश के लिए वो कप लेकर आए T20 का वर्ल्ड कप, वो उनके चेहरे पे नजर आ रही है, पूरे खिलाड़ी के चेहरे पे। तो सारे खिलाड़ी इसे में बहुत उत्साहित। हमारे साथ इस वक्त हिमांशु चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं जो कि फाउंडर है स्पोर्ट्स गुरु फाउंडेशन के। मैं हिमांशु जी आपसे पूछूंगी, ये जो एक वक्त तस्वीर हम दिखा रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट पर भारतीय टीम पहुंच गई है, ये एक ऐसी तस्वीर है जो आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करेगी क्रिकेट खेलने के लिए। हम आज भी 83 वर्ल्ड कप की जीत और उनके हीरोज को याद करते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि खाली क्रिकेट की जीत है, ये सारे खेलों की जीत है। बिल्कुल, हमारे देश में कोई भी वर्ल्ड कप आए वो हर खेल खिलाड़ी के लिए है, ये सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। ये जो हमारे खिलाड़ियों ने हमारे देश के लिए किया है वो खाली एक स्पोर्ट के लिए नहीं किया है। जब आप एक वर्ल्ड कप जीतते हैं तो आप एक इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री की छाप छोड़ते हैं। उससे खाली एक स्पोर्ट नहीं बढ़ता है, सारे स्पोर्ट्स बढ़ते हैं। और जिस तरीके का आज हम उत्साह लोगों में देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमारे खिलाड़ियों को रिसीव किया और ऑनर किया, ये हमारे देश के आने वाले खेल भविष्य के लिए बहुत बड़ी बात, क्योंकि ये दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि खेल इस देश में एक बहुत बड़ा है। और देखिए, आप एक बड़ी अच्छी एक चीज हम देख रहे हैं, बंबई एक शहर है जिसमें बॉलीवुड इतना डोमिनेटेड है, पर आज आप देखें कि बॉलीवुड कहीं नहीं है, सिर्फ क्रिकेट है और हजूम है लोगों का सड़कों पे। ये दिखाई देता है कि खेल हमारे देश में कितनी बड़ी जगह पे बैठा है।
और आने वाले टाइम में अगर हम खेलों को आगे बढ़ाएं तो हम दुनिया में हर खेल में शिखर पे पहुंच सकते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है और भारतीय खेल के लिए बहुत दिन। हिमांशु जी, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम लोग जिस तरह से अपने स्पोर्ट्स को अब सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल रहा है जो मैंने देखा दशकों से, पिछले कई दशकों से हम सेलिब्रेट करते रहे हैं, लेकिन अब हम अपने और स्पोर्ट्स को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं वो भी दूसरे स्पोर्ट्स को एक तरह से उनके बारे में लिखना, उनके खिलाड़ियों के बारे में लिखना, उन स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना। ये तस्वीर देखिए, ये मुंबई एयरपोर्ट की एक और तस्वीर है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। भारतीय तिरंगा कैसे लहरा रहा है, ये एस्कॉर्ट कर रही हैं गाड़ियां उस विमान को जिसमें भारतीय हीरोज मुंबई पहुंचे। ये देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब मुंबई एयरपोर्ट पहुंची टीम, निकल कर आई, एयरपोर्ट में दाखिल हुई विमान से उतरकर, और उस वक्त रोहित शर्मा को जो लोग एस्कॉर्ट कर रहे हैं वो भी घर जाकर बताएंगे आज रोहित शर्मा को हम मिले। और बहुत से लोग होंगे ऐसे जो चलते चलते साथ में कह भी रहे होंगे सर आपने बहुत अच्छा खेला, तो साथ में सेल्फी भी ले रहे होंगे। और ये दीज आर प्राइज्ड मोमेंट्स। बहुत देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का विजन देखिए, सारे खेलों के लिए खेलो इंडिया का एक योजना शुरू की थी। खेलो इंडिया, कितना पैसा सरकार दे रही है, और 2036 में ओलंपिक कराने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और बार बार जिक्र कर रहे हैं कि 2036 में ओलंपिक कराने की तैयारी कर रहे हैं। तो बताता है प्रधानमंत्री मोदी का विजन कि भाई हर क्षेत्र में, अंतरिक्ष हो तो भारत वहां झंडा गाड़ेगा, स्पोर्ट्स हो तो भारत वहां झंडा गाड़ेगा। आपने बिल्कुल सही बात बोली सभी जी। मैं एक बार हिमांशु जी आपसे एक चीज पूछना चाह रही हूँ। जिन क्रिकेटर्स ने, जिनको हम अभी बता रहे हैं, ये भारतीय क्रिकेट के एक तरह से कोहिनूर रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया T20 से, आपको लगता है फैंस के बीच में भी एक सोच है कि इनकी जगह कौन भरेगा? ये मैच बदलने वाले खिलाड़ी रहे हैं भारत के लिए। देखिए, पहले तो मैं इन तीनों खिलाड़ियों को सैल्यूट करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ जो पास रहा है वो हमारे पीक पे किसी खिलाड़ी ने रिटायर नहीं किया है, जब उसको धक्के देके ऑलमोस्ट निकाला जाता था। ये तीनों ने बहुत बड़ा ट्रेंड सेट किया है, ये बहुत बड़ा ट्रेंड है, ये हमारे आने वाले खिलाड़ियों के लिए, और जो इस टीम में से ग्रेजुएट होके जो प्लेयर बाहर जाएंगे उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, भारत में क्रिकेट का टैलेंट जब भी बात करते थे, आज आपके सामने ऋषभ पंत आ ही गए हैं, बुमराह आ ही गए हैं, नीचे से नए खिलाड़ी आ ही रहे हैं। अगर हम ऊपर जगह छोड़ेंगे तो नए खिलाड़ी, भारत एक क्रिकेट का देश है, क्रिकेट का नया टैलेंट आएगा। IPL एक ऐसा ग्राउंड है जिसमें से नया नया क्रिकेट का टैलेंट दिखाई देता है। तो इस चीज की तो फैंस के पास में कोई चिंता नहीं होगी। बट हाँ, जो ये लोग कर चुके हैं उसको जरूर मिस करेंगे, पर इनसे पहले भी बहुत दिग्गज खिलाड़ी आए, हम उनको भी देखा, वो भी पास ऑन हुए, और उसके बाद नए खिलाड़ी आए। तो ये अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहता हूं कि ये इन तीनों ने इतना बड़ा काम किया है हमारे देश में आने वाली पीढ़ी, क्योंकि जब आप चैंपियन हैं, जब आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, तब आप अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर रहे हैं। तो ये आने वाले प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। खाली अपनी टीम के इंतजार कर रहे हैं, अलग अलग पोस्टर लेके आए हैं, झंडे लेके आए, भारतीय तिरंगा लेके आए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं कितनी जल्दी भारतीय टीम आए और स्वागत किया जाए। बस भी तैयार है, लोग भी तैयार है, बस भारतीय टीम का इंतजार किया जा रहा है कि कितनी जल्दी आए। और जो विजय रथ की शुरुआत है, ये देखिए तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से आए हैं। कितनी देर पहले आए? 4 घंटे पहले। 4 घंटे पहले आए। बारिश आ रही थी, आप हटे नहीं? अरे बारिश तो हमेशा होता ही है, ये महीने में तो बारिश होना ही है, बारिश को देख के आए। ये देखिए तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, और इसी तरह से एक ही नहीं, काफी लोग इसी तरह से तस्वीरें लेके घूम रहे हैं, और पोस्टर लगाए गए हैं वेलकम के। अब कहीं कहीं इंतजार लोगों का कहीं कहीं ये हो रहा है कि कुछ ही देर बाद यहाँ से शुरुआत होगी, क्योंकि जो अभी मुंबई पुलिस की टीम आई थी और लोगों को जो गाड़ियां थी हटाने की कोशिश किया जा रहा है, जो गाड़ियां पीछे लगी थी उनको हटाया जा रहा है। तो कहीं कहीं कुछ ही देर बाद भारतीय टीम यहाँ पे पहुंचेगी, जो होटल है यहाँ पहुंचेगी, यहाँ से फिर यहाँ से बस में बैठेगी और बस में यहाँ से निकलेगी बस। जी, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये फैंस का हुजूम जो कि इस वक्त मुंबई में है, मरीन ड्राइव पर है। मैं सत्य आपसे फिर कहूंगी कि अगर आप लोगों के बीच जाकर रहे तो हम ज्यादा फैंस रिएक्शन ले पाएंगे, क्योंकि आज फैंस का दिन है। उस दिन फाइनल मैच के दिन सब किस तरह से टीवी स्क्रीन पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे हुए थे उस आखिरी गेंद तक, और आज वो फैंस अपने हीरोज को फिर से वेलकम करने के लिए
आज सड़कों पर उतर आए हैं। मैं बताऊं जरा कि मुझे यह भी बताया जा रहा है कि कैसे मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि क्योंकि फैंस इस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं कि जो सड़कें वानखेड़े स्टेडियम जा रही हैं उन सड़कों को और मरीन ड्राइव को आप अवॉइड करें। यह तस्वीर जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिस तरह सड़कें खचाखच भरी हैं, अब इसीलिए यह एडवाइजरी मुंबई पुलिस को जारी करनी पड़ी है। यह वेलकम आज उस विमान का जो कि भारतीय क्रिकेट हीरोज को लेकर आया। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया। ये एक आपने वाटर सैल्यूट दिल्ली में देखा और ये मुंबई की तस्वीर है, ये मरीन ड्राइव की तस्वीर है, खचाखच भरा हुआ है। आप समझ लीजिए आज भारतीय हीरोज को सलाम करने उनके फैंस सड़कों पर उतरे हैं। इससे खास मौका नहीं हो सकता है। मैं बार बार ये कह रही हूं, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जो इस तरह से हाथ से निकला था, उसके बाद ये सारे खिलाड़ियों के मन में कसक रही होगी, क्योंकि ये वही टीम है लगभग समीर जी, बिल्कुल। और उनके दिल में कसक रही होगी कि वो वर्ल्ड कप आते आते रह गया। इसीलिए इस बार ऐसा लग रहा था, और जो बात विराट कोहली ने कही थी मैच जीतने के बाद कि ये एक ऐसी टीम रही है जो पिछले कई सालों से एक साथ अच्छा प्रदर्शन करती रही है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये इतने सालों की मेहनत है जो आज रंग लाई। बिल्कुल। जो वर्ल्ड कप हाथ से फिसला था फाइनल मैच में, उसको बहुत लंबा समय नहीं हुआ था, 7 महीने पहले की बात है। तो वो बहुत ताज़ा एक जो दर्द रहता है वो भारतीय टीम के पास था, लेकिन उससे उभरना, टीम को इकट्ठा रहना और ये मान के चलना कि जो बीत गया सो बीत गया, आने वाला कल हमारा है और हमें जीत कर वापस जाना है। और मुझे लग रहा है जो 140 करोड़ देशवासी को फाइनल हारने पर जो थोड़ी निराशा हुई थी, मुझे लगता है वो भारतीय खिलाड़ियों के मन में भी थी। उन्होंने बताया था कि अब हम T20 कप जीत कर लौटेंगे, और मुझे लगता है जब लगातार सारे मैच जीत कर फाइनल में पहुंचे तो मुझे भी ये डर लग रहा था कि वर्ल्ड कप में भी सारे मैच जीत कर फाइनल पहुँच हार गए थे, कहीं फाइनल में कुछ गड़बड़ ना हो। मुझे लगता है वो सबको डर था, लेकिन टीम ने मुझे लगता है बहुत बैलेंस परफॉर्म किया, अपना 100% कंट्रीब्यूट किया। और मुझे लगता है उसके कारण भारतीय क्रिकेट टीम 17 साल के बाद कप जीतने में सफल रही है। हिमांशु जी, जो थोड़ी देर पहले समीर जी एक बात कह रहे थे, मुझे लगा वो बड़ी जरूरी बात है, और वो हर खिलाड़ी के लिए जरूरी है, नॉट जस्ट द क्रिकेट टीम। हिमांशु जी ने जो बात कही कि अपने पीक में रिटायरमेंट अनाउंस करना, ये हर खिलाड़ी नहीं कर पाता है, लेकिन ये देखते हुए कि अब बाकी लोगों को, युवा खिलाड़ियों को मौका देना है, और एक हद तक अब हम T20 में नहीं खेलते, बाकी लोग खेलेंगे, ये चलन, ये हमने देखा है कि भारतीय टीम में हमने जब इस तरह की तस्वीर देखी तो ये एक इंस्पायरिंग तस्वीर है कि आप अपने से छोटे युवा खिलाड़ियों के लिए जो अब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए जगह बना रहे हैं। क्योंकि जब तक विराट कोहली रहेंगे हिमांशु जी, जब तक रोहित शर्मा रहेंगे, और खिलाड़ी कैसे टीम में जगह पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट। हिमांशु जी देखिए आप अगर फॉरेन टीम्स के बारे में अगर थोड़ा सा देखें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, हर जगह 3 डिफरेंट टीम्स हैं। उन्होंने 20 के प्लेयर्स अलग हैं, 50 के अलग हैं, वनडे के अलग हैं। तो ये एक ट्रेंड हमारे यहाँ भी शुरू होना चाहिए था, जो काफी टाइम से ओवरड्यू था। देखिए एक ग्रेजुएशन है गेम की, जो अच्छा यंग टैलेंट होगा, क्योंकि T20 के रिफ्लेक्सेस डिफरेंट होते हैं, 50 का अलग होता है और टेस्ट मैच का अलग होता है। तो जैसे जैसे आप जब अपने यूथ से पीक करते जाते हैं तो आपको वहां से मूव, अब अगर हम देखें तो यूथ, अब एज देखिए, विराट कोहली की उम्र क्या है, या रोहित शर्मा की उम्र क्या है, या जडेजा की उम्र क्या है। तो ये T20 के लिए ये प्लेयर्स उन्होंने जीता, इनकी सब कुछ क्रेडिबिलिटी है, बट ये बहुत अच्छा इनका मूव है कि ये मूव ऑन हो गए और उन्होंने आने वाले खिलाड़ियों को अपनी जगह दी। मैं एक और चीज आपको मेंशन करना चाह रहा था बीच में कि इस पूरे हम जो 2 दिन का 3 दिन का वो ये जो जश्न देख रहे हैं, कि एक भी खिलाड़ी कहीं भी ना उसकी चाल में, ना ढाल में, ना आंख में कहीं उसके घमंड नहीं दिखाई दिया। इतनी हम्बलनेस हमारे खिलाड़ियों में इस बार, मैंने अपने पिछले 3 दशक हो गए मुझे बोलते हुए क्रिकेट के बारे में और खेलों में, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। ये पहली बार है जब क्रिकेट के खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीतने के बाद इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ हैं। इन्होंने अपनी इस जीत को डेडिकेट किया है कंट्री, और क्यों, और मेरा मानना यह है क्योंकि बिल्कुल हार के मुंह से आप बाहर निकले। तो ये हम्बलनेस इसलिए भी आपके अंदर इतनी ज्यादा अंदर आ गई है कि शायद हम अकेले इसको नहीं जीत सकते थे, जो इतने 140 करोड़ लोग टीवी पे अपनी सांसें बंद करके बैठे हुए थे, जो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, और जो जिस तरीके के हाथ जोड़ के जो सेंटिमेंट्स हमने टीवी पे बार बार देखे, शायद उस जीत का नतीजा था कि वो जो मिलर वाला कैच था वो कन्वर्ट हुआ और हम आज ये जश्न यहाँ पे देखें।
बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसमें महेंद्र सिंह धोनी की बड़ी भूमिका रही है। महेंद्र सिंह धोनी जिस तरीके से बहुत मिस्टर कूल और जिस तरीके से संभाल रहे अपने पूरे लाइफ में, कैरियर के अंदर, धोनी ने इतने कप जीते, इतने बड़े खिलाड़ी रहे, लेकिन धोनी के अंदर भी बहुत हम्बलनेस थी। मुझे लग रहा है कि धोनी से भी इन खिलाड़ियों ने सीखा होगा कि कैसे कैप्टन को कितना कूल रहना चाहिए और कैसे कैप्टन एक हम्बल रहता है। राहुल द्रविड़ बतौर एक क्रिकेटर, और हिमांशु जी बेहतर बता पाएंगे, राहुल द्रविड़ जो कि इस टीम के कोच हैं, राहुल द्रविड़ ने अपने पूरे करियर में एक ह्यूमिलिटी दिखाई है। जितनी बार वो एक बड़े खिलाड़ी टीम के रहे, लेकिन वॉल ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, लेकिन वो मैं आपको थोड़ा सा दौर पीछे ले जाऊं, जब रिपब्लिक टीवी शुरू हुआ था और अर्नब के साथ में मेरे बहुत सारे शोज हैं, उसमें बार बार अगर आप पीछे कहीं ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे शोज मिलेंगे जब मैंने बार बार एक ही चीज को हर शो पे कहा था कि हम बाहर के कोचेस को क्यों लाते हैं, हम अपने देश के कोचेस को क्यों लाते हैं। और मैंने बार बार राहुल द्रविड़ का उस टाइम नाम लिया था। और उस चीज को अगर आप एक्चुअली में वापस हिस्ट्री पे जाएं तो मैं ये करीब 4-5-6 साल की बातें कर रहा हूँ कि जब बार बार एप्लीकेशंस आती थी, बार बार फॉरेन कोचेस आते थे, मैं बार बार कहता था कि जब हमारे यहाँ बेस्ट टैलेंट है तो हम उसी को क्यों नहीं करते। क्योंकि राहुल द्रविड़ ने जब वर्ल्ड कप जूनियर टीम को जिताया था, जो यूथ टीम को जिताया था, बार बार मेरा कहना था कि उसी में से 5 प्लेयर ग्रेजुएट होकर हमारी टीम में ऊपर आए, तो व्हाई नॉट राहुल द्रविड़। तो ये शायद लेट आए, पर आज ये देखिए कि राहुल द्रविड़ ने क्या एक वो किया है, क्योंकि उनके साथ में 3-4 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक तो इतने कंपोज्ड हैं, इतने ज्यादा कंपोज्ड हैं, और अगर आपको बड़ा चैंपियन बनना है और सस्टेनेबल चैंपियन बनना है, एक तो चैंपियन होता है एक बार आप जीत गए बाय हुक और बाय क्रूक और बाय लक, व्हाटएवर यू में से, बट उसके बाद में अगर आपको सस्टेनेंस चाहिए तो आपको वो डेप्थ चाहिए जो राहुल द्रविड़ के पास में। तो एज कोच वो आपको बार बार उस चीज को सिखाते हैं। दूसरा जो उनका नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्राउड। जी हाँ, यस, पूरे देशवासियों में खुशी का उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। जी, आप टीम इंडिया के किस खिलाड़ी को लेकर क्या कहेंगे? पहले तो मैं स्काई को थैंक्स बोलना चाहूंगी, सूर्य कुमार यादव। उसका जो कैच है वो इमॉर्टल हो गया है। इंडिया की स्काई को धन्यवाद दे रही हैं, और आज तो पूरा आसमान ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ नतमस्तक है भारतीय हीरोज के सामने। बस निकल गई है भारतीय क्रिकेट हीरोज की। जो तस्वीर आप देख रहे हो स्टेडियम में, एयरपोर्ट के बाहर क्या हाल है, वहां पर भी खचाखच फैंस की भीड़ है। अब ये बस निकलेगी, निकल तो गई है, लेकिन चलेगी कैसे उस सड़क पर? वहां तो जगह नहीं है, फैंस पूरे घेर चुके हैं पूरी सड़क को एक दीदार के लिए अपनी। फ्लाइट मिस हो गई होगी, इतनी भीड़ है वहाँ पर, क्योंकि नॉर्मल पैसेंजर तो अगर जा रहा होगा कोई फ्लाइट पकड़ने तो मुझे लगता है कई लोगों की फ्लाइट मिस हो गई होगी इस भीड़ के कारण, वो पहुंच भी नहीं पाए होंगे एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि जिस तरह की भीड़ है। और अभी इसीलिए ट्रैफिक एडवाइजरीज भी आ गई है मुंबई के लिए, और ये बनता है। अब कुछ लोग एक दिन के लिए उस सड़क से ना जाएं, अवॉइड करें, या फिर आप फैन हैं आप वहीं उस भीड़ में जमा हो जाएं। विराट कोहली दिख रहे हैं बस में, आज कोई शिकायत नहीं करेगा। विराट कोहली उस बस में बैठे हुए हैं और वो जानते हैं कि कैमराज उनको कैप्चर कर रहे हैं। राहुल द्रविड़ की बात हो रही थी। भारतीय टीम ने कई विदेशी कोचेस देखे हैं, हमने गैरी कर्स्टन को देखा, हमने डंकन फ्लेचर को देखा है, लेकिन ग्रेग चैपल के साथ एक पूरी विवाद का इतिहास जुड़ा रहा भारतीय क्रिकेट टीम का। और उसके बाद ही हिमांशु जी कह रहे हैं कि क्रिकेट में भारतीय कोच कैसे चमत्कार कर सकते हैं, उसका एक नमूना ये है, उसका एक उदाहरण ये है, क्योंकि राहुल द्रविड़ और जिस तरह के वो एक बहुत ही काम और कंपोज्ड बिल्कुल प्लेयर खुद भी रहे। वो जब खड़े रहते थे कहते थे कि जब क्रीज पर खड़े हैं तब तक रन्स आते रहेंगे, तभी उन्हें मिस्टर डिपेंडेबल और वॉल ऑफ इंडियन टीम कहते थे। हिमांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान डाइवर्ट करूंगा। अभी हमारी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? जी, और वो जो अध्यक्ष हैं वो खुद फॉरेन में कोच रहे, फॉरेन की टीमों को उन्होंने कोच किया। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे एक्स खिलाड़ी फॉरेन की टीमों को कोच कर रहे थे, और वो टीमें अफगानिस्तान में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे कोचेस का है। तो अगर आप देखें तो हमारे कोचेस बाहर जा रहे थे, तो हमारा टैलेंट ड्रेन आउट हो रहा था। उस टैलेंट को हमें बजाय यहाँ रखने के लिए हम उस टैलेंट को बाहर जाने दे रहे थे। तो जब से आपने वो ड्रेन आउट बंद किया है, आप ये देखिए इफेक्ट एकदम से आना शुरू हुआ है। हिमांशु जी, आप कब हार गए? हिमांशु जी, ये तस्वीरें जरा देख लीजिए। अगर आपके यहाँ पर, मैं उम्मीद कर रही हूँ स्क्रीन खुला ही होगा, इस तस्वीर के बारे में क्या कहें? वो बस आगे कैसे चलेगी? उस बस को पूरे तरह फैंस ने घेर रखा है।
वो चाहेंगे कि बस की छत पर ये क्रिकेटर्स आ जाएं, जिससे कि वो उन्हें दूर से ही सही पर देख पाएं, क्योंकि बस के अंदर सिर्फ एक झलक मिल पाती है। पता नहीं वो छत पर आएंगे कि नहीं, लेकिन ये बस निकल चुकी है और वहां पर फैंस पूरी तरह से घेर। देखिए, हालांकि टीवी पर देखा जा सकती है ये तस्वीर, लेकिन तब भी अगर वो सड़क पर इस भीड़ में फैन उतर रहा है तो उसका जज्बा समझिए, वो किस तरह से इस बात को मानकर बैठा है कि ये उनके लिए एक पर्सनल विक्ट्री की तरह है। आप इतने जज्बाती तब होते हैं जब वो विक्ट्री आपके लिए बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से मायने रखती है। खिलाड़ियों के लिए सम्मान है उनका। और सिर्फ बंबई के नहीं, मैं भी देख रहा था, सूरत से लोग आए, अहमदाबाद से लोग आए, वापी से लोग आए। मतलब बंबई के आसपास का जो शहर है वहां से 4, 5, 6 घंटे की दूरी से लोग अपने खिलाड़ियों को देखने और उनके इसमें शामिल होने के लिए आए। तो मुझे लग रहा है कि आज पूरा हिंदुस्तान उनके साथ है। और मुझे लगता है बंबई के लोग भी कहना चाहते हैं कि हम 6 घंटे आपका इंतजार करेंगे, आप हमारे इतनी बड़ी खुशी लेकर आए हो, देश को आपने कब दिलवाया, तो आपके लिए हम भारी बारिश में 6 घंटे इंतजार कर सकते हैं, भूखे प्याके रह सकते हैं, थोड़ी तकलीफ सह लेंगे, लेकिन आपके प्रति हम सम्मान प्रदर्शित करेंगे, आपका हम स्वागत करेंगे। और मुझे लगता है कि जब 2011 में वर्ल्ड कप जीता था, उस समय महेंद्र सिंह धोनी कप्तान थे, उस समय भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी इस बार भीड़ नजर आ रही मुझे लग रहा है। इस बार तो पूरा बंबई सड़कों पे उतरा है। वैसे भी बंबई के बारे में कहा जाता है कि बंबई में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा दिखती है, एक तो वड़ा पाव और एक गली गली में क्रिकेट खेलते हुए लड़के। तो मुझे लग रहा है कि इस समय जितने बच्चे क्रिकेट खेलते होंगे, जिनके परिवार होंगे, जो क्रिकेट के शौकीन होंगे, जो क्रिकेट को पसंद करते होंगे और जो क्रिकेट को धर्म मानते होंगे, और इस खुशी में शामिल होने के लिए वो आज आ गए हैं मुझे लग रहा है। और हर वर्ग इसमें शामिल है इस भारतीय क्रिकेट टीम के इस उत्साह के अंदर और इस बड़े अचीवमेंट। मैं बहुत से लोगों को ऐसे जानती हूं जो कि जिस वक्त मैच ये फाइनल चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि कहीं ये मैच हमारे हाथ से ना निकल जाए, तो बहुत से ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूं जो ये मानते थे कि इंडियन टीम नाउ विल नॉट लूज फ्रॉम दिस पॉइंट, वो नहीं, और ये बदल देंगे गेम। तो ये एक भरोसा जो इंडियन क्रिकेट टीम में था, हालांकि मैचेस में कुछ भी हो सकता है हम जानते हैं, लेकिन ये जो एक भरोसा है, मैं बार बार कह रही हूं 50 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप की बात कर रही हूं, क्योंकि ये वही टीम है, वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक वो कसक लेकर आगे बढ़े कि अब हमें एक और वर्ल्ड कप जीतना है। और इसीलिए शायद वो एक जो टीम एफर्ट रहा है, सबने अपना रोल निभाया है। जैसा मैंने कहा, सूर्य कुमार यादव का वो कैच नहीं होता तो आज वर्ल्ड कप नहीं होता, विराट कोहली की वो पारी नहीं होती 76 रन की तो ये वर्ल्ड कप नहीं होता, अगर सेकंड हाईएस्ट रन मेकर नहीं होते रोहित शर्मा तो ये वर्ल्ड कप नहीं होता। ये इस तरह के, अर्शदीप की बात कर रहे हैं हम, इतने विकेट उन्होंने लिए हैं, बुमराह जिस तरह से वो बूम करे हैं इस पूरे वर्ल्ड कप में, अगर वो नहीं होते तो ये वर्ल्ड कप नहीं होता। तो आप किसी एक खिलाड़ी की, हमने वो समय भी देखा है हिमांशु जी जब 1 या 2 खिलाड़ियों पर पूरी टीम निर्भर करती थी। आज आप इस टीम से किसी हीरो को निकाल नहीं सकते हैं, वो इनकम्प्लीट हो जाएगी। हिमांशु जी, इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये टीम गेम है, इसीलिए हम कहते हैं टीम गेम। जब आपका टीम गेम होता है तो अगर एक नहीं चलता है तो दूसरा उसको संभालता है। और अगर आप देखें तो जो हम वर्ल्ड कप 50 की बात कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ डिबेट्स अगर आप देखें, आपके चैनल पे भी मेरी है, उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि वहां पे गैप आया था कि हमारे जो एक सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स थे वो टोटली फेल हो गए, तो और दूसरों ने होल्ड नहीं किया। तो अगर 11 जनों का मतलब यही कि अगर 3 परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो दूसरे 3, क्योंकि हर खिलाड़ी हर दिन परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जब टीम गेम्स को कहते हैं कि एक दिन अगर एक अच्छा नहीं खेल रहा है तो दूसरा अच्छा खेलता है। तो अगर हम इस मैच में देखें तो जब ये लगा कि आखिरी बिल्कुल निकलने वाला है, जब बिल्कुल ये लगा कि अब मैच हम हार जाएंगे, उस टाइम में आप देखिए आपके बॉलर्स ने लेवल को कैसे अपना हाई किया, बुमराह ने कहां से कहां वो कन्वर्ट कर दिया। तो इसी को हम टीम गेम कहते हैं। कि अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि सब 20 रन और भी बनाए जा सकते थे और हम और ज्यादा पोजीशन में, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिकेट और हॉकी 2 गेम की बहुत डिफरेंट परिभाषा है। हॉकी बाय डांस एंड क्रिकेट बाय चांस, क्योंकि क्रिकेट में तो चांस ही चांस है, कभी भी कुछ हो सकता है। और आप ये देखिए मिलर के कैच का अगर वो 6 हो जाता तो साउथ अफ्रीका होती, आज हम ये सेलिब्रेशन नहीं कर रहे होते। पर उसके बावजूद एक चीज आप देखिए कि जो टीम गेम का जो है ये स्पिरिट, जो 50 में हम हारे, उसके बाद से ये जो ड्रेसिंग रूम की स्टोरीज हैं, वो मैंने बहुत स्टोरीज की हैं। ड्रेसिंग रूम की स्टोरी 15 साल से हम कर रहे हैं, लड़ाई हो रही हैं, प्लेयर्स की आपस में होती हैं। रोहित और विराट की भी बहुत कहानियां चली और ड्रेसिंग रूम की लड़ाई किससे दिखाई दी। आज पहली बार ये टीम खाली यहाँ नहीं ड्रेसिंग रूम में थी,
एक पूरी यूनिट की तरीके से दिखाई दे रही है, हर जगह से यूनिट है। और जब आप एक साथ होते हैं तो आप 11 to 2 22 हाथ इकट्ठे हो जाते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट है उनको हराना अगर सारे लोग एक साथ टीम में खड़े हों और एक हर किसी में जज्बा है एक दूसरे को सपोर्ट करने का। खाली आप इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस करेंगे तो कभी भी ये बहुत सारी ड्रेसिंग रूम की स्टोरीज होती हैं जो हम सुनते हैं, कई बार हम सुनते भी हैं, कई बार उन पर चर्चा भी करते हैं क्या ये होता है कि नहीं होता है। इस वक्त सिर्फ एक कहानी है जिस पर चर्चा हो रही है और जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है, वो है भारतीय क्रिकेट टीम की देश वापसी और उस पर ये जश्न जो कि भारत की सड़कों पर हो रहा है। हमारे हीरोज वापस लौटे हैं वर्ल्ड कप लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। राहुल देव जी, मैं मनोज सिंह काका आपसे पूछ रहा हूं। जगदीश जी आ रहा हूं आपके पास। मनोज सिंह काका जी, आपको सचमुच लगता है जी जी कि आप राहुल गांधी को एंग्री